स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। तो बेसिकली मैंने ट्वीट कर दिया, तुमने कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस भेज दिए, तो अब मेरे को 3 पॉडकास्ट करने पड़ेंगे ताकि मैं सारे क्वेश्चंस टैकल कर सकूं। ठीक है। सो दिस वन इज गोइंग टू बी अराउंड मी एंड माय कंटेंट क्रिएशन, ताकि तुम थोड़ा बहुत मेरी जर्नी के बारे में जान सको, समझ सको कि ये पॉडकास्टिंग कैसे वर्क करती है, मेरा कंटेंट क्रिएशन जितना भी वो कैसे वर्क करता है। और साथ में तुम्हें एक आध फेलियर स्टोरी सुना देंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना मेरा कैसे कटा, ताकि तुम्हारा ना कटे। ठीक है। सेकंड इज गोइंग टू बी अराउंड फ्रेंड्स एंड नेटवर्किंग। और जो थर्ड होगा वो होगा एलियंस, ह्यूमैनिटी और नाइलिज्म के ऊपर। आई होप यू विल एंजॉय दिस पॉडकास्ट सीरीज आई एम डूइंग सोलो पॉडकास्ट। सो लेट्स डाइव इनटू इट। पहला क्वेश्चन ही कुछ ज्यादा ही डीप पूछ लिया, और वो क्वेश्चन था व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। मेरे को नहीं पता मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। बचपन में साइंटिस्ट बनना था, फिर जेनेटिक्स में घुसना था, एक टाइम पे बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया, जबकि पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था बायोलॉजी में। बायोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, फिर पीसीएम भी कर ली। और एक टाइम पे 11th क्लास में मैं कॉमेडी चैनल खोल के बैठ गया था, बीबी टाइप, जिसके मेरे पास आज वीडियोस भी नहीं पड़े। थैंक गॉड वो वीडियोस नहीं पड़े, वो बहुत बुरे थे, बहुत ज्यादा बुरे, मतलब हद बुरे। और एक टाइम पे मैंने एक इंस्टाग्राम पेज खोल लिया था, जहाँ पे, अगर तुमने सेक्रेड गेम्स देखा है, उसमें एक गुरुजी थे, और जोकर, अपना डार्क नाइट वाला जोकर, उनको कंपेयर कर रहा था। मैं चैंडलर को एक मूवी कैरेक्टर से कंपेयर कर रहा था। ऐसे करके मैं कैरेक्टर्स के बारे में लिख रहा था। मैं सोच रहा था उसे बहुत बड़ा बनाऊंगा, लेकिन नहीं बन पाया। ठीक है। कंटेंट राइटिंग के बारे में मेरे को 1 साल से पहले कोई आइडिया नहीं था, लेकिन कर रहा हूँ इस टाइम पे। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ। 1 साल पहले कोई आइडिया, आई थिंक 2 साल पहले तक मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि पॉडकास्ट क्या होता है। और इसी के अराउंड एक सेकंड क्वेश्चन आया कि लाइक 5-7 साल पहले जो तू करना चाह रहा था, वो कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि 5-7 साल पहले मैं चोमू था, सीरियसली। मैं उस टाइम पे एक ऐसे ग्रुप में जाके खुश था, जहां जिसका फर्स्ट रूल क्या था बेसिकली, कि तुम्हारा क्लास में एक क्रश होना चाहिए। ठीक है। और और एक बंदा, उसका एक बंदा स्कूल के बाहर अपनी टी शर्ट निकाल के, टी शर्ट शर्ट जो भी थी, उसे निकाल के घुमाने के लिए तैयार रहता था। मतलब ऐसे ग्रुप में रह के खुश था मैं। तो मैं पागल था भाई। ठीक है, घर वाले पूछते थे बेटा क्या करना है जिंदगी में, कुछ प्लान है या नहीं। तो मैं बोल देता था भैया साइंटिस्ट बनना है, क्योंकि उस टाइम पे साइंस में इंटरेस्ट था। लेकिन जब साइंस में सच्चे में घुसे, तो देखा ना भैया, ये बवाल चीज है। ये हम, लाइक, हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे राजधीर सिंह कहते हैं, राजधीर जो भी है वो कहता है ना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, दिख रहा था हमें जब साइंस में घुसे। लेकिन कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कैसे फिगर आउट करनी है चीजें। और शायद बन भी जाए, हु नोस। बन जाएंगे, होपफुली बन जाऊं। घर वाले निकाल देंगे घर से। मजाक करूं। ठीक है। शायद निकाल भी दे, क्या मालूम। तो नेक्स्ट इज इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस पॉडकास्ट। जब लॉकडाउन लगा तो मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने लग गया। जो रोगन, जॉर्डन पीटरसन, सैम हैरिस, और ये लेक्स फ्रीडमैन भी थोड़ा बहुत सुन लिया, विनम्र कसाना, पीजी रेडियो। विनम्र कसाना मैंने कम सुना, पीजी रेडियो मैंने उस टाइम पे काफी सुना। तो चारवक पॉडकास्ट, आई रियली लाइक इट टिल नाउ। तो ये सारे सुनने लग गया, तो मैंने कहा यार क्या मस्त चीज है यार पॉडकास्ट। तुम बंदे से बात करते हो, इतना एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन होता है। और लाइक, मैं 3-3 घंटे बैठ के सुन रहा हूँ। जो जॉर्डन पीटरसन वाला जो पूरा वो है, हर एक पॉडकास्ट जो 2-2 घंटे के पॉडकास्ट है, 2-2.5 घंटे के, मैंने वो पूरी सीरीज 2 बार देखी है, क्योंकि वो बहुत एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन है। एंड आई वाज लाइक, मैन आई गॉटा डू दिस, आई गॉटा डू दिस, कि लाइक ठीक है पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो मैंने अक्टूबर में प्लान किया अपने दोस्त के साथ। अक्टूबर से खिसकाया खिसकाया, हमने टूल्स ट्राई किए, एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने की ट्राई किया। फिर मैंने फाइनली लैपटॉप पे ओबीएस ट्राई किया एंड इट वर्कड। तो रात के 11 बजे थे, नवंबर के आखिरी दिन। और मेरे को बस चढ़ी कि भैया आज आज रिकॉर्ड करना है। मैंने कॉल किया अपने दोस्त को, उसने कहा रिकॉर्ड, मैंने उसे कहा रिकॉर्ड करेगी, उसने कहा आजा। तो हमने सेटकॉम्स के बारे में बात की, और मेरा पहला एपिसोड बन गया, जो कि बहुत बुरा था। बहुत बुरा, सीरियसली बहुत बुरा। मैं, जब भी जिंदगी में कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, मैं जाके वो वाला पॉडकास्ट देखता हूँ कि लाइक तू एक टाइम पे ऐसे बात करता था, अब तू ऐसे बात करता है, अब तेरा पॉडकास्ट देख और उस टाइम पे पॉडकास्ट देख। इतना कॉन्फिडेंस आता है ना जिंदगी में, इतना कॉन्फिडेंस सोच भी नहीं सकते। इट वॉज क्रैपी एज हेल, बट स्टिल इट वॉज माई फर्स्ट पॉडकास्ट। फिर मैंने कहा, मेरे कुछ दोस्त थे एनिमे फैंस, मैंने उन्हें बुला लिया, कर लिया एक पॉडकास्ट। वो फिर भी ठीक था, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, तो मैं कंफर्टेबल ज्यादा हो गया था। थर्ड पॉडकास्ट आया। थर्ड पॉडकास्ट मेरे दोस्त के साथ है, जिसमें हम क्रिकेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। गुड इनफ। फिर मैंने एक गेस्ट को अप्रोच किया,
फिर मैंने एक लड़की को अप्रोच किया जिसके यूट्यूब पे लाइक 500-600 सब्सक्राइबर थे, और उसने एक आईजीटीवी पे काफी अच्छा वीडियो बनाया था कंटेंट क्रिएटिविटी के अराउंड। मेरे को काफी अच्छा लगा, तो मैंने कहा चल इसे बुलाते हैं, और उसने मेरे को काफी ट्विटर ट्रिक्स वगैरह सिखाई, एंड इट वाज अ गुड कॉन्वर्जेशन। इट वाज लाइक ऐसे करके फिर मेरे को डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे गेस्ट मिलने लग गए, और ऐसे करके मेरा पॉडकास्ट शुरू हो गया। ठीक है। व्हाट इज माय लाइक मेरे कंटेंट आइडियाज कैसे आते हैं, क्योंकि मैं सोलो पॉडकास्ट भी तो करता ही हूँ। कंटेंट आइडियाज बेसिकली मेरे को ना मूवीज वगैरह का एनालिसिस करने का बहुत शौक है, तो मेरे को वहां से आते हैं बेसिकली आइडियाज। फ्रेंड्स का एनालिसिस कर दिया, जो मैंने सीखा, लाइक मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में जो भी सीखा 5-6 महीने में, उसके बारे में एक पॉडकास्ट कर दिया। इम्परफेक्शन के बारे में एक पॉडकास्ट कर दिया। मेरे को रेवन क्लॉ काफी पसंद है, लाइक तो उसके ऊपर एक पॉडकास्ट कर दिया। जो चीजें मेरे को पसंद आती है उन पर मैं पॉडकास्ट कर देता हूँ। ऐसे करके मैं बहुत सारी मूवीज वगैरह का थोड़ा बहुत एनालिसिस टाइप पॉडकास्ट करूंगा आगे भी। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर अप्रोच टू कंटेंट क्रिएशन। लाइक मैं कंटेंट बनाता कैसे हूँ बेसिकली, तो मैं इसको 3 तरह से टैकल करूंगा। फर्स्ट इज डू अ पॉडकास्ट। अगर मैं किसी गेस्ट को बुला रहा हूँ पॉडकास्ट पे, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मेरे पास 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन दोनों गेस्ट के अराउंड होंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मोक्षा के साथ जो मैंने पॉडकास्ट किया था, सो मैंने एक उससे क्वेश्चन पूछा कि डू यू बिलीव इन सोलमेट्स। इट्स अ वेरी रैंडम क्वेश्चन, बट लाइक चलो ये भी इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है। मुंबई की बारिश के बारे में बताऊं। वो मुंबई रह चुकी है, मैं मुंबई नहीं रहा, तो उसके अराउंड ही था क्वेश्चन, बट काफी कैजुअल क्वेश्चन। इट वाज नॉट अबाउट कि लाइक कुछ बहुत ही वैल्यू एडिंग क्वेश्चन है, बट इट वाज अ कैजुअल क्वेश्चन। सेकंड मेरे पास एक क्वेश्चन था कि ना हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन, आउटबाउंड लीड्स एंड इनबाउंड लीड्स। दैट वाज अ वैल्यूएबल क्वेश्चन, क्योंकि मुझे वहां से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो इस तरह के 2 टाइप के क्वेश्चंस मैं रखता हूँ अपने पास। सिचुएशन के हिसाब से मैं प्ले अराउंड करता हूँ, और जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन होता है ना गेस्ट के बारे में, उतना कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं कृतार्थ के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, तो जैसे ही उसने अपना इंट्रो खत्म किया, मैंने कहा तेरा लिंक्डइन बिल्कुल सेम है। एंड दी स्मॉल जोक्स मेक द गेस्ट कंफर्टेबल। तो फिर आगे जाके अगर तुम लास्ट के 15 मिनट देखोगे, तो दिखेगा कि कृतार्थ कितना कंफर्टेबल है हमसे बात करते हुए। वो अपने सारे राज खोले जा रहे हैं। और उसके बाद अगर तुम वैसे जेन्युइन क्वेश्चन भी पूछते हो ना, तो उसका जवाब अच्छे से देना चाहेगा बंदा। अगर वो कंफर्टेबल है, तो वो ज्यादा बेटर जवाब देना चाहेगा अपने क्वेश्चन का, जो भी तुमने क्वेश्चन पूछा है। इसलिए तो इस 2 टाइप के क्वेश्चंस मैं तैयार करता हूँ और गेस्ट के सामने लेके जाता हूँ। सिचुएशंस के हिसाब से प्ले अराउंड करता हूँ। लेकिन जो मेरा बेसिक वो रहता है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, बंदे ने जवाब दिया, मैं या तो उस पर एक सार्कास्टिक कमेंट करूंगा, या फिर एक सार्कास्टिक वे से उसे समराइज करने की कोशिश करूंगा, बेसिकली समराइज करूंगा। एंड देन अगर उस गेस्ट को कुछ ऐड करना है, तो वो आगे बोलेगा, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करूंगा। ऐसे करके मेरा बेसिकली आइडिया चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोलो पॉडकास्ट। सोलो पॉडकास्ट तो मैं देख रहा है मेरे बगल में, यहाँ क्वेश्चन है, ये बगल वाली स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन खोल रखे हैं, सामने कैमरा चल रहा है, मैं बस बोले जा रहा हूँ। मैं बेसिकली बोले जा रहा हूँ। जब टॉपिक के अराउंड क्वेश्चन होता है, जब टॉपिक के अराउंड होता है पॉडकास्ट, तो क्या करता हूँ, मैंने कैमरा खोला, मेरा ये बेसिकली टॉपिक है, मैंने 5-6 पॉइंटर्स बनाए कि लाइक ठीक है ये बात करनी है। मैंने कैमरा खोला, 2 मिनट बाद में अटक गया, तो मैं देखूंगा कि मैंने कहाँ अटका, और उसके बाद मैंने नोट कर लेता हूँ उसी नोट में कि लाइक मेरे को अब इसे ऐसे कनेक्ट करना है, इसे मेरे को ऐसे कनेक्ट करना है नेक्स्ट टाइम। ऐसे करके 5-6 टेक के बाद 7वें 8वें टेक में एक परफेक्ट सोलो पॉडकास्ट निकल के आ जाता है, जिसमें मेरे को फिर कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल रॉ होता है वो। एंड आई लाइक दैट वे, आई लाइक दैट वे। तुम्हारा कुछ और वे हो सकता है। ठीक है। वन थिंग दैट आई रियली लाइक आई लाइक डूइंग, जिसका मैं थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ, वो होता है कि मेरा जो भी कंटेंट है वो ऑथेंटिक रहे। मैं बहुत जगह से इंस्पिरेशन लेता हूँ। अगर तुम मेरा रेवन क्लॉ वाला पॉडकास्ट देखोगे, तो उसमें मैंने नीचे लिख रखा है कि मैंने एक चैनल से इंस्पायर होकर ये वीडियो बनाया है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसपे मेरा एक अच्छा सा टेक रहे। मैं वो बंदे से इंस्पायर्ड हो जाऊं, बट उसमें एक ऑथेंटिसिटी लाऊं। मेरा एक टच होना चाहिए उसमें। और ऑथेंटिक चीजें लोगों को पसंद आती है यार। ऑथेंटिक चीजें लोगों को बहुत पसंद आती है। ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन कि लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक चीजें लोगों को पसंद आती है। तुम्हें इंस्टाग्राम क्यों नहीं पसंद आता? क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत सरफेस लेवल है। यू डोंट रियली नो समवन फ्रॉम इंस्टाग्राम। बट ट्विटर पे भी यार, ट्विटर पे अगर तुम अकाउंट देखोगे ना, अगर एक बंदा है, वो जेनरिक वैल्यू एडिंग चीजें डाले जा रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। वो तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, वो अच्छे कोट्स डाल रहा है। बट वो बंदा पर्सनल टेस्ट देने में मार खाएगा। तुम्हें एक पर्सनल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। और ऑथेंटिक, बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। ट्विटर पे एक ट्वीट देखा था मैंने, जो थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ वायरल हो गया था। ठीक है। और वो था कि
क्या तुम्हारे फ्रिज में भी आधा नींबू रखा रहता है? ठीक है, इतनी डम चीज, लेकिन कॉमन है इंडिया के अक्रॉस। ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक ट्वीट। और लाइक, सी हाउ इट वर्कड। जब भी तुम ऑथेंटिक होते हो ना, तो लाइक, अगर तुम ऑथेंटिक हो तो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर तुम ऑथेंटिक हो तो तुम पे ट्रस्ट किया जा सकता है। एंड हम ट्रस्ट पे चलते हैं भाई। मैं तेरे को काम तभी दूंगा ना कुछ, जब मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, जब तू थोड़ा लगेगा कि हाँ ऑथेंटिक बंदा है। अगर तू ऑथेंटिक नहीं है, तो कुछ फेक करने की कोशिश कर रहा है, तो पता नहीं, मे बी शायद दिमाग में एक डिटेक्टर है या फिर क्या है। बट यू रियली लाइक, तुम्हें पता चल जाता है यार, ये मतलब बकवास कर रहा है, ये बंदा वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके एक्शंस और जो वो बोल रहा है वो मैच नहीं करता, दिखता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों पे तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग पसंद भी नहीं आते। इसलिए जितना हो सके ऑथेंटिक रहो। जितना ऑथेंटिक रहोगे लोगों को उतना ही अच्छा लगेगा। एंड सेम पर्सनल ब्रांडिंग में भी। पर्सनल ब्रांडिंग शब्द मेरे को ठीक नहीं लगता, और मेरे को पर्सनल ब्रांडिंग कोच नहीं बनना, बट थिंक अबाउट इट। अगर मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, मैं पैरेट करे जा रहा हूँ रिसर्च वगैरह, मैं उसमें अपना टच नहीं ऐड कर रहा, तुम मेरे को ढंग से नहीं जानते, तो तुम मेरा कंटेंट क्यों देखोगे? तुम बहुत सारे लोगों का कंटेंट सिर्फ इसलिए देखते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो ऑथेंटिक है, वो ऑथेंटिक है, और मैं उससे सॉर्ट ऑफ कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं इस बंदे को थोड़ा सा जानता हूँ। लेकिन अगर बंदा फेक करने की कोशिश करेगा, तो तुम उस बंदे को कभी कैसे जान पाओगे सही तरीके से? सो दैट्स माई टेक ऑन ऑथेंटिसिटी। प्लीज बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक लाइक, अगर तुम ऑथेंटिक नहीं हो तो तुम बेसिकली किसी की शैडो हो। सो बी ऑथेंटिक ना। अपने हिसाब से चीजें चूज करो, अपने हिसाब से करो चीजें, थोड़ा फिगर आउट करो, ऑथेंटिक रहो। दैट्स द वे। एंड आई रियली लाइक ऑथेंटिक पीपल की, लाइक, जो बंदा फिल्टर्स कम लगा के रखता है, आई रियली लाइक दोज पर्सन, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू। सो दिस इज माई कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट क्रिएशन के अराउंड जितने भी क्वेश्चंस थे। ओके, नाउ फेलियर, फेलियर थिंग। तुम्हें ये भी तो बताना है मेरा कटा कैसे। सो देयर वाज वन गेस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं मेरे को लगा था कि ना, मैं 7-8 को पॉडकास्ट के बाद सोचा कि ना भैया, हम तो कॉन्वर्जेशन मास्टर बन चुके हैं। अब हमें जरूरत नहीं है, अब हमें स्क्रिप्ट वगैरह की, क्वेश्चंस वगैरह की जरूरत नहीं है, हम मुंह पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं चला गया उस बंदे के सामने बिना किसी क्वेश्चन के, और मैं ढंग के सवाल पूछ नहीं पाया, तो वो पॉडकास्ट कभी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। एंड बहुत बुरा, बहुत बुरा, लाइक मेरे को बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। सीरियसली मैं 3 दिन तक सोच रहा था कि लाइक मैंने क्या पागलपन किया, क्योंकि उस बंदे को काफी एडमायर करता हूँ। मैं रियली चाहता था कि वो मेरे पॉडकास्ट पे आए, और वो आए, और लाइक मैंने ऐसे फकअप किया। ठीक है, सो माई बेसिक टिप इज, अगर तुम पॉडकास्टिंग में घुस रहे हो, यू नीड अ स्क्रिप्ट, यू नीड अ स्ट्रक्चर, यू नीड स्मॉल स्ट्रक्चर। बहुत रिजिड नहीं, लेकिन तुम्हें एक स्मॉल स्ट्रक्चर चाहिए। सो अगर क्वेश्चंस है तुम्हारे पास, अगर क्वेश्चंस नहीं भी इस्तेमाल हो, कभी कभी तुम्हारा कॉन्वर्सेशन बहुत अलग चला जाता है, मे बी वो क्वेश्चंस नहीं इस्तेमाल हो, लेकिन अगर तुम एक टॉपिक में कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गए, जहाँ पे एक नो एंड आ गया है, स्पाइरल बन गया है, तो तुम उस क्वेश्चन पर रिलाय कर सकते हो। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ क्वेश्चन। अगर पॉडकास्ट में स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, या फिर तुम थोड़ा सा रन आउट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे। दैट्स द पार्ट। वो तुम्हारा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस इस्तेमाल ही होंगे, लेकिन वो बर्डन हटा देता है सर से, कि अगर तुम कहीं अटके, तुम्हारे पास बर्डन नहीं है, तुम्हारे पास एक पेज है जहाँ पे क्वेश्चन लिखे, जहाँ तुम पढ़ सकते हो, तुम कैरी ऑन कर सकते हो कॉन्वर्जेशन। तो दैट्स द थिंग। अगर तुम सोलो पॉडकास्ट कर रहे हो, या फिर तुम्हारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए, पॉइंटर्स होने चाहिए। दैट्स इट, दैट्स द मेन थिंग दैट आई लर्नड। मेरे को, आई डोंट थिंक कि लाइक, आई डोंट नो जो रोगन कैसे करता है, लेकिन मुझे लगता है जो रोगन भी दिमाग में कुछ क्वेश्चन जरूर रखता होगा अपने, क्योंकि वो पढ़ के आता है बंदे के बारे में। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अराउंड इट, कि क्वेश्चन रखो। नेक्स्ट इज, ओके, दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट गुड, और मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए नीचे। हाउ टू मेक ड्रीम्स कम ट्रू व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू थिंग्स जस्ट बिकॉज यू डोंट इवन ट्राई एंड फियर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, मैं मेरे को नहीं लगता मैं इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए एलिजिबल हूँ। क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खुद के सपने नहीं पूरे हुए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था भैया, जिंदगी का पर्पस अभी डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या, क्या है मतलब, जवाब क्या है इस चीज का, सोचो। लेकिन देखो, मेरे को पहले सवाल का नहीं जवाब, हाउ टू मेक ड्रीम्स कम ट्रू, नहीं पता मेरे को इसका जवाब। बट जो सेकंड पार्ट है, नॉट एबल टू डू थिंग्स जस्ट बिकॉज यू डोंट इवन ट्राई एंड फियर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, आई थिंक मेरे पास इसका सोल्यूशन है।
मेरे को ना एक टाइम पे एक इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना था। इट वाज सॉर्ट ऑफ माय ड्रीम कि मैं एक इंस्टाग्राम पेज ग्रो करूँ जहाँ पे मैं कैरेक्टर्स के बारे में लिख रहा हूँ। उस टाइम पे राइटिंग का नया नया चस्का चढ़ा था। ठीक है, तो मैंने जस्ट एक स्मॉल पेज खोल लिया और ट्राई करना शुरू कर दिया। जितना मेरे को फोटोशॉप, फोन वाला फोटोशॉप, और एक और ऐप हुआ करता था, मुझे नाम नहीं याद, इन शॉर्ट टाइप था शायद। तो उससे मैंने बना के पोस्ट करने शुरू कर दिए। जब मेरे को 5-15 पोस्ट के बाद रियलाइज हुआ कि लाइक नहीं, दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू। मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। हाँ, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए? मैं फेल हुआ, बट क्या मेरे को रिग्रेट है? नहीं। तो इट्स जस्ट अ थिंग, स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल, इतना मत सोचो। अगर लाइक अगर मैं स्टार्टिंग में सोच लेता कि हाँ मेरे को एक बड़ा सा पॉडकास्ट क्रिएट करना है, नहीं बनता भाई, नहीं बनता। सिंपली बात, नहीं बनता। मैंने जस्ट एक बहुत ही इम्परफेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक बहुत ही इम्परफेक्ट पॉडकास्ट डाल दिया, और अब मैं 27 एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। जस्ट स्टार्ट स्मॉल। उससे तुम्हारा फियर सारा निकल जाएगा। और एक फियर और होता है परफेक्शन वाला। अगर तुम कुछ क्रिएटिव एंडेवर में घुस रहे हो तो एक परफेक्शन वाला फियर होता है कि तुम्हें परफेक्ट करना है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जितना हो सके करो। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके अपने आप को निकालो भी, अपने अंदर जितना भी है क्रिएटिविटी सब निकालो। धीरे 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 परफेक्ट होते चले जाओगे। दैट्स दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल। दैट्स इट। दैट्स हाउ योर ड्रीम्स कम ट्रू। लाइक मे बी अगर मेरा ड्रीम होता कि मेरे को 50 पॉडकास्ट करने हैं, तो लेकिन सेम अप्रोच होती। अगर सेम अप्रोच होती तभी हो पाता। अगर मैं सीधा 50 पॉडकास्ट के बारे में सोचता तो नहीं होता। बस स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं। 10 पॉडकास्ट के बाद लगा कि हाँ कंटिन्यू करना चाहिए, सब सही सही चल रहा है, करता चला गया करता चला गया। 27वें पे हूँ। स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल। इतना मत सोचो कि भैया कंटेंट राइटर कैसे बनना है, या फिर लाइक ये वाला सपना कैसे पूरा करे अपना, हमें कंटेंट राइटर बनना है ये सपना कैसे पूरा करे, हमें ग्राफिक डिजाइनर बनना है ये सपना कैसे पूरा करे। इतना मत सोचो। जस्ट स्टार्ट। जस्ट स्टार्ट। ओके, हो गया पॉडकास्ट खत्म। मेरे को आई थिंक मैंने अच्छा अच्छा जवाब दिया तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का। नेक्स्ट सोलो पॉडकास्ट में तुम आना पसंद करोगे? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट में जरूर लिख देना कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या है, या फिर कुछ भी, जो भी तुम लिखना चाहो। और शेयर करो यार, प्लीज प्लीज शेयर करो। शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि मेरा कोई नीश बेस्ड चैनल नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स में मैं बात करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई एक डेडिकेटेड ऑडियंस है। तो प्लीज शेयर करो, प्लीज शेयर करो बस। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम कभी कभी गाने बजाते हैं। दैट्स इट, बाय।